नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाई योर हेल्थ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि अभी आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। किसकी वजह से? पूनम पांडे की पोस्ट के बाद से। यस, मैं बात कर रही हूँ सर्वाइकल कैंसर की। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मुझे बहुत अच्छे व्यूज मिले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, उसके आप किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो अंत तक, लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। चलिए, तो पहले जानते हैं सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर एक जो महिलाओं में जो यूट्रस होता है, उसका जो निचला पार्ट होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। जब उस सर्विक्स में कैंसर सेल्स फॉर्म होने लग जाते हैं तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। जो मेन रीजन सर्वाइकल कैंसर का होता है वो होता है एचपीवी वायरस की वजह से। ये जब एचपीवी वायरस, ये सारे वायरस इन्फेक्शियस ही होते हैं और जब ये यूट्रस में एंटर करते हैं तो वहां पर ये कैंसर सेल में चेंज होने लग जाते हैं। इनिशियल डेज में इनके कोई सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं, इसलिए जब सर्वाइकल कैंसर होता है तो इनिशियल डेज में इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते और इसका जो प्रोसेस होता है स्प्रेड होने का, सेल्स के बढ़ने का, ये काफी धीरे होता है। कर लेते हैं इसके कारण, इसमें कौन कौन से कारणों की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। सबसे पहला जो रीजन है वो है एचपीवी वायरस। ये एचपीवी वायरस सेक्सुअल कांटेक्ट के ड्यूरिंग होता है और जब ये यूट्रस में एंटर करता है उस टाइम पे ये कैंसर सेल में कन्वर्ट होने लग जाता है और ये वहां पे स्प्रेड होके कैंसर का रूप ले लेता है। सेकंड चीज है स्मोकिंग। अगर कोई बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें जो तंबाकू में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं उसकी वजह से भी ये कैंसर हो सकता है। तीसरा, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, आपका कोई स्लीप का रूटीन नहीं है, उस केस में भी ये कैंसर हो सकता है। फोर्थ रीजन है वीक इम्यून सिस्टम होना। अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो वो वायरस से फाइट करने में आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपको महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। फिफ्थ रीजन है महिलाओं में बढ़ती उम्र या इसके लक्षणों के बारे में, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है। अगर किसी महिला को बार बार टॉयलेट जाने का अर्ज हो रही है उसको और जाने के टाइम में पेन हो रहा है, तो ये एक सिम्टम है कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं। को मेंस्ट्रुअल आपकी जो साइकिल है उस टाइम पे एक हाइजीन मेंटेन नहीं करना, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप उसको जाके देखिए कि महिलाओं को कैसे मेंस्ट्रुअल के टाइम में हाइजीन मेंटेन करनी होती है। तो ये हमने बात कर ली है कि इस किस कारण से, किस किस रीजन से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। दूसरा रीजन है महिलाओं को यूट्रस में पेन फील होना और उस पेन की वजह से महिलाओं में, विमेन में पेट में पेन हो सकता है, पेट में पेन हो सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करें और डॉक्टर से जल्दी सलाह लें, क्योंकि ये भी एक रीजन हो सकता है। बात आता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक और रीजन है सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस आपको ज्यादा। उसके बाद आता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। अगर आपको ऐसे ही कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनसे संपर्क करें, उनसे जो भी आपको टेस्ट करने को बोलते हैं वो टेस्ट आप जल्दी से जल्दी करवाएं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि सर्वाइकल कैंसर होने के जो सिम्टम्स होते हैं इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, बहुत कम सिम्टम्स दिखते हैं और ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर क्योर भी हो सकता है। हम जान लेते हैं कि इस कैंसर के कौन कौन सी स्टेज। सबसे पहले आता है स्टेज जीरो, जिसमें कि आपका ये प्री कैंसर इसे माना जाता है। फिर आता है स्टेज 1 में कैंसर स्प्रेड होता है सर्विक्स में या उसकी जो नियर बाय हेड टिश्यू है उनमें। स्टेज 3 में जो कैंसर है वो वजाइना में स्प्रेड हो जाता है या फिर उसके जो पेल्विक वॉल है वहां पे स्प्रेड होने लग जाता है। फिर आता है स्टेज 4 में कैंसर स्प्रेड होने लग जाता है ब्लैडर में, रेक्टम में और पेल्विक एरिया में। ये 4 स्टेजेस हैं, लेकिन आप अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो आप
इनिशियल स्टेज में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, प्रिवेंटिव ऐसे टेस्ट होते हैं जो महिलाएं करवा सकती हैं, और ये हर 6 मंथ्स में या 1 ईयर में तो हर महिला को ये टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहला टेस्ट आता है PAP स्मेयर टेस्ट। इसमें जो यूट्रस है उसके सर्विक्स से कुछ पार्ट लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें कोई भी इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं तो आपको बताया जाता है। दूसरा है HPV टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है कि आपके HPV वायरस वहां पे अवेलेबल है, उपलब्ध है, क्योंकि उसके फिर स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये टेस्ट होता है उस वायरस का पता लगाने के लिए। दूसरा आता है आपका बायोप्सी टेस्ट। अगर HPV टेस्ट, अगर PAP स्मेयर टेस्ट पॉजिटिव निकलते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप बायोप्सी करवाएं, और बायोप्सी में वो आपके यूट्रस के कुछ टिश्यू लेते हैं और फिर उनका टेस्ट करते हैं कि सही में वहां पे कैंसर की जो सेल्स हैं वहां पे है। उसके बाद डॉक्टर MRI, अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं कि जो सेल्स वहां पे अवेलेबल है, कैंसर सेल्स, वो कहाँ तक स्प्रेड है, कितने ज्यादा है, आपका कौन सी स्टेज पे कैंसर है। ये कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट है जो आप हर साल करवा सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस में कि अगर इनिशियल स्टेज पे है आपका कैंसर तो ये इजीली आपका ठीक हो सकता है। उसके लिए क्या क्या चीजों के लिए रेडियोथेरेपी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है। डॉक्टर आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सी थेरेपी आपके कैंसर के लिए अच्छी रहेगी। सर्वाइकल कैंसर की अगर इनिशियल स्टेज है और अगर हमें इसका पता चल जाता है तो ये बहुत ही इजी हो जाता है कि सर्वाइकल कैंसर आपका पूरी तरह से ठीक हो सकता है और उसका इलाज हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके बचाव में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले HPV वैक्सीन लेना। HPV वैक्सीन 9 से लेके 18 इयर्स की गर्ल्स को लग सकती है। तो अगर आपके घर में भी आपकी बेटी है, कोई भी है, रिलेटिव है, उस तक स्प्रेड कीजिए अवेयरनेस, जिससे कि टाइम से वैक्सीन लेने से वो इस डिजीज को होने से बच सकते हैं। दूसरी चीज, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज में इन सब चीजों में कंसिस्टेंट रहिए। तो आप जब एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो ये बीमारियां थोड़ी चांस कम हो जाते हैं, आपके चांसेस ही बीमारियां होने के। तीसरी चीज है, जब आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए और उसको सेफली कीजिए। चौथी चीज है, नियमित चेकअप करवाइए। रेगुलर अगर आप चेकअप करवाते हैं, मैंने बताया कि 3 से ज्यादा आप 1 ईयर में तो इसका चेकअप करवाइए ही। अगर आप 6 मंथ्स में नहीं करवा पा रहे हो, बेटर है कि अगर आप 6 मंथ में करवा लेते हैं। अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो 1 ईयर में इसका चेकअप करवाइए। इसकी अवेयरनेस को स्प्रेड कीजिए। अगर आपके ऐसी वीडियोस आप देखते हैं तो ये अपने जो भी आपके महिला फ्रेंड है, आपके रिलेटिव है, उनके साथ में इस तरह की वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी इस बारे में वो अवेयर हो सके। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर लोग सुनते बहुत हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली में होता कैसे है। तो ये जब तक ये जानेंगे ही नहीं तो इसका उपचार भी नहीं हो सकता, इसका आप ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी। कोई वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें और ये वीडियो शेयर करें अपनी सारी महिला फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर, आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेम्बर, इस बात का ध्यान रखें कि छोटी छोटी चीजें हम अपनी जिंदगी में करके, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं।